जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। मित्रों, आपको इस जगत में यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, शोहरत अगर आपको चाहिए तो प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ कीजिए। आपको मैं संख्या बता देता हूँ, पूरा विधान बता देता हूँ कैसे क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी भी। हालांकि मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन लोगों के बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं तो मुझे फिर जवाब देना ही पड़ेगा। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। क्या करते हैं लोग, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ कर लिए, बात हो गई ख़त्म। यानी एक शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं, यानी वो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ को ही महत्व दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ को ही महत्व दे रहे हो तो फिर जो उसके अंदर अध्याय हैं, कवच है, फिर उनका क्या महत्व रह गया? फिर क्यों दुर्गा सप्तशती की किताब में, पुस्तक में उनको डाला गया? आखिर कोई तो कारण होगा जो डाला गया होगा भाई, ऐसे थोड़ी ना डाल दिया उसको। अगर आपके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से काम होने लगे और उनका कोई महत्व नहीं है तो फिर दुर्गा सप्तशती में सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 2 पेज डाल दीजिए, बात खत्म हो गई। तो ये आप जो शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं ना, ये माँ भगवती भी देखती है कि देखो मेरे भक्त शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। भाई थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर माँ को प्रसन्न करना है और अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी माँ की कृपा प्राप्त होगी। ये ध्यान रख लीजिए आप जैसे आपकी आज अगर साधना शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती की, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आप पहला अध्याय कीजिए, फिर आपको जितने पाठ करने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के उतने कीजिए। उसके बाद एक नवाण मंत्र की माला कीजिए, उसके बाद पूजा समाप्त कीजिए। दूसरे दिन फिर दूसरा अध्याय उठाइए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जितने पाठ करने उतने कीजिए। उसके बाद नवाण मंत्र की एक माला करने के बाद समाप्त कीजिए। ऐसे तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा अध्याय, पाँचवें दिन पाँचवां अध्याय, ऐसे करके आपको पूजा करनी है, तभी वो पूजा सफल होगी मित्रों। ठीक है मित्रों, ये बात तो रही कन्फ्यूजन की। अब आते हैं मूल मुद्दे पे, यानी कि उस यश, कीर्ति, शोहरत, प्रसिद्धि, इसको प्राप्त करने के लिए आपको कितने पाठ करने पड़ेंगे, इसकी विधि क्या है। मित्रों देखो, विधि तो वही सिंपल है। देसी घी का दीपक जलेगा, धूपबत्ती जलेगी और इसकी जो दिशा रहेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो दिशा रहेगी वो पूरब रहेगी। पूरब इसलिए रहेगी क्योंकि पूरब दिशा जो होती है वो आर्थिक, सामाजिक, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, शोहरत की दिशा होती है। इस दिशा की तरफ मुख करके ही आपको पाठ का आरंभ करना होगा। विधि ये है कि आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कहीं पर भी पूर्व दिशा की तरफ माँ भगवती का स्थान, जो उनका सिंहासन सजाएंगे, गंगा जल से साफ़ करके, चौकी लगा के, लाल कपड़ा बिछा के, और माँ भगवती की कोई भी तस्वीर जो आपके पास उपलब्ध हो उसको स्थापित करके, और देसी घी का दीपक, धूपबत्ती जलेगी और लाल आसन रहेगा। इसमें लाल आसन ही रहेगा और इसमें जो प्रसाद लगेगा वो माता को लाल कलर का प्रसाद लगेगा। अब लाल कलर से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे फलों में अनार हो गया, चाहे तो आप अनार का प्रसाद लगा लें। मिठाई हो तो कोई लाल कलर की मिठाई लगाएं। थोड़ा लाल कलर तो होना ही चाहिए मिठाई के अंदर, अगर पूरी मिठाई लाल नहीं है। अगर वो भी नहीं हो सकता तो मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं लाल कलर का, वो लगा सकते हैं माँ भगवती को भोग। अगर वो भी नहीं हो सकता तो आप घर में एक हलवा बना के थोड़ा सा, और उस हलवे में एक बाज़ार में एक पैकेट मिलता है, मार्केट में कलर्स का पैकेट मिलता है, तो वो थोड़ा कलर उसमें लाल कलर डाल दें तो हलवा लाल हो जाएगा। और लाल कलर का माँ को प्रसाद का भोग लगाएं। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 5 पाठ प्रतिदिन करने हैं, 5 पाठ। लेकिन पहले अध्याय करना है, फिर 5 पाठ करने हैं। उसके बाद एक नवाण मंत्र की माला करके समाप्त करनी है अपनी पूजा। और ये पूजा आपको रात को करनी है 9:30 बजे के बाद।
दूसरी बात, इसमें जो प्रसाद आप जो माँ को भोग लगाएंगे तो थोड़ा प्रसाद जब आप पूजा समाप्त कर लें तो वो प्रसाद गाय के लिए निकाल के रखें, उसको रोटी में मिला के खिला दें गाय को, और थोड़ा प्रसाद आप कन्या को खिला दें। क्योंकि माँ भगवती की का कोई भी अगर आप साधना करते हो, मंत्र साधना या कोई पाठ करते हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो, तो गाय को और कन्या को खिलाना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी साधना सफल हो ही नहीं सकती। या आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, ये आपको कार्य प्रथम करना ही पड़ेगा। और आपको संकल्प लेके बैठना है, संकल्प हाथ में चावल लेके, थोड़ी दक्षिणा रख के हाथ में, और गुलाब के कुछ पंखुड़ियाँ या पूरा फूल रख के आपको बोलना है माँ के सामने कि हम फ़लानी फ़लानी मनोकामना के लिए इस साधना को शुरू कर रहे हैं। साधना रहेगी 40 दिनों की, और ये साधना अगर आप किसी भी अष्टमी, किसी भी नवमी, या फिर किसी भी मंगलवार, या फिर शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, अति उत्तम है। ये 4 जो मैंने डेट बताई हैं आपको, ये शुभ तिथियां बताई हैं, अष्टमी, नवमी और प्रथम मंगलवार, और शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार या कोई भी मंगलवार। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप दिन प्रतिदिन उस पर आप आगे बढ़ते जाएंगे, प्रसिद्धि मिलेगी, कीर्ति यश मिलेगा। या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में हो, खेल में हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। या फिर आप किसी पशुपालन में हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे पशुपालन करते हैं, तो उस पशुपालन में क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटिकली पशुओं की तादाद बढ़ेगी, यानी पशुओं की संख्या बढ़ेगी। और उन पशुओं से आपको कैसे कमाना है, वो स्वयं धीरे धीरे करके माँ आपके अंदर ऐसी एक बुद्धि उत्पन्न करेगी, ताकि आप वो चीज़ को हासिल कर सको ज़्यादा से ज़्यादा। ये स्वयं महाशक्ति जो है, वो स्वयं आपको ऐसी बुद्धि प्रदान करती जाती है। आप चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, पशुपालन हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे आप कोई गृह कार्य करते हो उसमें उसका क्षेत्र हो, इलेक्ट्रिसिटी का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, उस क्षेत्र की रुचि को ध्यान में रखते हुए आप इस पाठ को कर सकते हैं। और इस पाठ को करने के बाद आप खुद देख लेना, खुद इस चीज़ का कमाल देख लेना, कैसे आप निरंतर दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा माँ का आशीर्वाद है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और रखता हूँ मैं। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।